अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सभी? बस ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेबो की रोशनी। तो कैसे हैं सब मेरे बहन भाई? सब खैरियत से हैं? और काफ़ी दिनों से एक तो माजरत, काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा, आपका व्लॉग नहीं आ रहा। तो आ गया है। तो अब जो है ये व्लॉग इसलिए है कि जो सब बहन भाइयों ने मेरे हस्बैंड के लिए इतनी दुआएं की, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आप समझ सकते हैं, मैंने बताया भी था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकती। ठीक है, तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरे बहन भाइयों की दुआएं जो वो रंग लाई हैं। तो चौधरी साहब आप कुछ बेहतर हैं, बिल्कुल ठीक नहीं हुए, अभी तक वो घर पे नहीं आए। थोड़ी उनकी तबीयत अभी ख़राब ही है, लेकिन ख़तरे से बाहर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है कि ख़तरे से बाहर हैं वो। अब उनकी मेरे साथ बात भी हो रही है, फ़ोन कॉल पे भी बात हो रही है, वीडियो कॉल पे भी बात हो रही है। ठीक है, तो जो मैंने कहा था कि उनके भाइयों ने मुझे नहीं बताया, काफ़ी मेरे बहन भाइयों के कमेंट्स आए थे कि वो क्यों नहीं बता रहे। चौधरी साहब ने खुद उनको मना किया था कि नहीं बताना। वो इसलिए कि नहीं बताना कि अगर मुझे पता चल जाता तो वो जहाँ पे वो थे, जिस हॉस्पिटल में, मैंने वहाँ चली जाना था। ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड थे, मैं परेशान थी, मैंने तो जाने ही जाना था, कुछ भी होता वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि इसको नहीं बताना, अगर ये वहाँ पे आएगी तो ज़ाहिर है ये ऐसी बीमारी है जो फैलने वाली है, तो मतलब मज़ीद कोई घरेलू प्रॉब्लम ना बन जाए। तो ये घर पे ही जितना अच्छा है घर पे ही रहें, बच्चे भी ये भी सब घर पे ही रहें। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मना किया था। खैर फिर मैंने उनको तंग किया, उसके भाइयों को, मैंने कहा मुझे बताएं किधर है, जल्दी मुझे बताएं बस, नहीं तो मुझे नहीं पता, बताओ ही बताओ। तो फिर मेरी बात होगी जो हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप घर पे रहो, मैंने मना किया, आपने यहाँ पे नहीं आना। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताओ तो सही, मैं नहीं आती। तो इस तरह से मामला था, लेकिन अभी भी वो हॉस्पिटल में, अभी तक वो आए नहीं है। आज 9वां रमज़ान शुरू हो रहा है, आज सुबह 9वां रमज़ान होगा। ठीक है, 9वां रोज़ा होगा। अभी तक वहाँ पे ही, क्योंकि उनके 14 दिन अभी तक पूरे नहीं हुए। 14 दिन पूरे करेंगे, फिर वो नेक्स्ट जो 14 दिन के बाद टेस्ट होगा वो करवाएंगे। जब तक वो क्लियर नहीं होता, वो कह रहे हैं कि मैं घर नहीं आता, कि मज़ीद ना फैले, किसी बच्चे को ना लग जाए, आपको ना लग जाए, क्योंकि बीमारी ऐसी आप सबको पता है। तो मैं तो तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो आप लोगों ने इतनी दुआएं की, मैंने भी दुआएं की। तो पता नहीं किसकी दुआ कबूल हुई है, आपकी दुआ कबूल हुई है, मेरी हुई है, किसी बुज़ुर्ग की हुई है, किसी बच्चे की हुई है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। और मेरे हस्बैंड भी, वो भी बहुत खुश थे इस बात से कि जो मैंने ये व्लॉग बनाया था कि उनको कोरोना हुआ, इतनी सब ने दुआएं की। वो भी शुक्रिया अदा कर रहे थे कि मुझे स्पेशली उन्होंने बोला है कि आपके जितने भी जो देख रहे थे और जिन लोगों ने भी दुआएं की, वो सब बहन भाई, उन सब से जो है ना दिल से उनका शुक्रिया अदा मैं करता हूँ। तो आप उनका शुक्रिया अदा करो। मैंने कहा मैं कोई वीडियो नहीं बना रही, उन्होंने मुझे कहा कि आप बनाओ, उन सब का शुक्रिया अदा करो और आप उनको बताओ कि अब मैं बेहतर हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 1-2 दिन में या 4 दिन में वो आ जाएंगे घर, ख़तरे से बाहर हम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़े से मैं भी ये चीज़ सुन के और ये बात आई है तो मैं भी खुश हूँ थोड़ी सी कि अल्लाह ने करम कर दिया है। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब पे करम करे, सब पे खैर खैरियत रखे। जितने भी मेरे बहन भाई, जितने मुल्कों में भी ये आफत, ये बीमारी आई हुई है, उन सबको अल्लाह पाक इस बीमारी से निजात दिलाए और अपना फजलो करम करे सब के ऊपर। मेरी सब के लिए यही दुआ है। तो बाकी इंशाल्लाह व्लॉग भी बनते रहेंगे, हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, आते रहेंगे इंशाल्लाह। यूट्यूब पे आप सबसे मिलते रहेंगे और अपनी खैर खैरियत बताते रहेंगे। आप भी अपनी खैर खैरियत कमेंट्स में बताएं, कोई बात नहीं, आप हमारे बहन भाई हैं, हमारी फैमिली है, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। तो ये सब कुछ एक दूसरे के तामन से चलता है। लेकिन जो आप सब ने दुआएं की उनके लिए, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे कुछ नहीं पता कि उसके लिए मैं कौन से लफ्ज़ बोलूँ, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ आप सबका। तो मुझे नहीं पता कि किसकी दुआ कबूल हुई है, आप में से किसी की हुई है या मेरी हुई है, ये मुझे नहीं पता। मेरी हुई है, तो मेरी हुई इसकी भी है। हो सकती है, मेरे बेटे की भी हो सकती है, इन्होंने भी किए। और ताए दिल से मैं और मेरे हस्बैंड की तरफ से मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह जो है आगे अब लोग आने शुरू हो जाएंगे मेरे। आप सब जो है ना वो परेशान ना हो, और मैं भी परेशान नहीं हूँ। अब मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। अब वो ठीक हो गए हैं, बल्कि मैं उनको कह रही थी ठीक हो जाओ जल्दी जल्दी। वो हंस रहे थे, मुझे कह रहे थे मैं ख़राब हूँ। मैंने कहा नहीं ख़राब नहीं, यानी आप बीमार हो, बीमारी से निकल आओ। तो कहता नहीं तुम्हारा मतलब मैं ख़राब हूँ। तो मजाक कर रहे थे मेरे साथ ना। नहीं, अभी दुआएं चाहिए आपकी तो और थोड़ी सी। मैं तो करती हूँ, मैं उनके लिए भी दुआ कर रही हूँ, मैं सबके लिए दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक सब के ऊपर खैर करे। और उन्होंने हमें भी मना किया कि ज़्यादा टाइम फ़ैन में ना बैठो, ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाओ पियो। और मैं आप सबको भी बता रही हूँ कि आप सब भी, अभी ये मौसम जैसा चल रहा है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाओ पियो।
اور زیادہ ٹائم فین یا ایسی یہ چیزیں زیادہ استعمال نہ کرو. میں نے بھی ابھی تھوڑا کنٹرول کیا ہوا ہے, ابھی فین کے بغیر ہی بیٹھی ہوئی ہوں. ٹھنڈا پی پی کے میرا بھی گلا خراب ہو گیا تھا. ابھی رمضان ہے, جیسے روزہ رکھا ہوتا ہے تو شام کو ظاہر ہے پھر ایک دم انسان کو بھوک تو لگتی نہیں, پیاس ہی لگتی. مجھے تو روزے میں پیاس لگتی ہے, بھوک نہیں مجھے لگتی. تو ٹھنڈا پینے کا دل کرتا ہے. ٹھنڈا پی پی کے میرا بھی گلا خراب ہوا تھا. ابھی میں نے تھوڑا سا کنٹرول کیا ہے ان کی حالت دیکھ کے اور سن کے. تو اللہ پاک جو ہے نا سب کو بچائے, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. یہی میری دعا ہے, اور اسی کے ساتھ اس ولاگ کا میں یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے اجازت دیں. اور تھینک یو سو مچ جو دعائیں دیں. اللہ حافظ.